दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत जो आपसे एज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, यानी आयु संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सवालों को करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से 2 से 5 सेकंड के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना है। बेहतरीन सवाल करवाने हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। सवालों से शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। जो हमारा अभ्यस्त बैच चल रहा है आपके रेलवे एसएससी के लिए, वहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का ये 5वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसके पीछे जो जितने भी क्लास हो चुके हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला है कि लालू और बालू की वर्तमान आयु का जो रेशियो है यहाँ पर 1 और 2 दिया गया है। तो प्रेजेंट में जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, 1 और 2 का दिया है, लालू और बालू का। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्तों। इसको 2 तरीके से करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए आज से 7 साल बाद ये रेशियो कब का है, ये रेशियो दोस्तों आपका प्रेजेंट का है, यानी वर्तमान का है। पी मतलब प्रेजेंट, आप समझ लीजिएगा। 7 साल बाद कह रहा है कि वही जो रेशियो हो गया इनके आयु का, वो 3 और 5 हो जाता है। तो 7 साल बाद 7 प्लस लिख रहे हैं, मतलब 7 साल बाद आप समझ लीजिएगा 3 और 5 हो जाता है। ये दोस्तों तब हुआ जब इनके बीच की आयु का जो गैप है वो 7 वर्ष हुआ। भाई आज से 7 साल बाद है ना, आज से 7 साल बाद गैप कितना हुआ, एज गैप 7 साल का। तो यहाँ भी एज गैप आपको 7 साल दिख रहा है, इसके भी एज गैप 7 साल दिख रहा है, दोनों का, लालू और बालू का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ज़रा गौर से समझिएगा कैसे लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्या करना होता है ना, आपको इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना होता है। देखिए ये 5 एक कम 5 और 3 दूना 6 है ना। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, निगेटिव वैल्यू मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव आ भी रहा है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए। आपको डिफरेंस लेना है, ये नहीं कि इसमें से इसको घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़े में से छोटे को ही घटाइए। तो 5 एक कम 5 माइनस 3 दूना 6 है ना। तो 3 दूना 6 पहले ले लीजिए, 6 माइनस 5 एक कम 5, बस आपको डिफरेंस लेना है। ये हुआ अपने पास इतने यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितना होगा। अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है, यहाँ पर भी वैसे ही लगा दीजिए है ना, नीचे वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 त्रिक 21, 7 पन्ना 35। तो 35 बड़ा है, 35 में से 21 हम लोग घटाएंगे, डिफरेंस यहाँ भी लेना है। 35 में से 21 जब हम लोग घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा है ना। या फिर लिख ही देते हैं एक बार, 35 में से 7 त्रिक 21, 21 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 14। यहाँ पर घटाने पर कितना आया, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 14 आ गई। अब आपको पूछा क्या था, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू या फिर रेशियो 1 का वैल्यू 14 है, तो प्रेजेंट एज में बड़ा व्यक्ति इन दोनों में से कौन होगा बताइए। तो जिसकी रेशियो 1 होगी या जिसकी रेशियो 2 होगी, जिसकी रेशियो 2 होगी वही तो बड़ा होगा है ना। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 वर्ष हो जाएगा। 28 वर्ष इस सवाल का सही जवाब हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ये तो हुआ एक तरीका। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 1 और 2 का है। तो वर्तमान आयु कितना हो गया दोस्तों, 1x और 2x हो गया है ना। x मानकर भी कर सकते हैं हम लोग। 1x और 2x हो गया। आज से 7 साल बाद यह अनुपात 3 और 5 का हो जाता है। बताइए लालू का आज से 7 साल बाद एज कितना होगा, x + 7 होगा। और बालू का आज से 7 साल बाद कितना होगा, 2x + 7 होगा। यही ना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये लालू का एज है वर्तमान और 2x बालू का एज है। तो x + 7 यानी आज से 7 साल बाद का एज लालू का। इन दोनों का रेशियो का मतलब बटा होता है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों, 3 और 5 हो जाता है। तो 3 और 5 कर दीजिए इसको। बस इसको सॉल्व करना है आपको और x की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा, देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5x और प्लस का 7 पन्ना 35 है ना, इक्वल टू इस 2x + 7 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका है ना। देखिए 35 को इधर रहने दीजिए, 21 को इधर ले आएंगे तो 35 में से 21 घटेगा तो ये आ गया दोस्तों आपका 14 बराबर 5x को उधर ले जाएंगे तो 6x में से 5x घटेगा तो 1x आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 14 आ चुकी है। आपको यहाँ पर बड़े व्यक्ति की आयु पूछा था, यानी बालू की एज पूछी थी 2x।
तो भाई x बराबर 14 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। तो 28 इसका सही आंसर हो गया। दोनों तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप ये वाला तरीका ज़रूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि इससे ना आगे जो सवाल आएंगे बड़े बड़े सवाल इस तरीके से आपके आसानी से हो जाएंगे। ये बेसिक मेथड है दोस्तों और ये आपका ट्रिकी मेथड है। क्लियर हो गई बात, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। इस सवाल को देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो इस सवाल को एक बार वीडियो रोककर खुद लगाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसका सलूशन देखिएगा। क्या बोला है यहाँ पर कि x और y की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5 और 4 है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है ना, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। आगे चलेंगे तो हम लोग और टाइप के सवालों को करेंगे, तो ये नहीं कि अब एक ही टाइप के सवाल दिख रहे हैं तो वीडियो को छोड़कर भाग जाएँ, ऐसा मत करिएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, हर एक वैरायटी के प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। 5 और 4, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष बाद जो रेशियो है वो 11 और 9 का हो गया। 11 और 9 का यहाँ पर रेशियो हो गया। ये कब हुआ, जब इनके बीच का गैप, प्रेजेंट से 3 साल बाद का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 3 का है और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो भी 3 का है दोस्तों, है ना, क्योंकि दोनों की आयु जो है वो 3-3 साल बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर y की वर्तमान आयु निकालनी है, मतलब कि 4 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है आपको। देखिएगा यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 9 × 45 और 11 × 44, तो 45 में से 44 घटाएंगे हम लोग तो 1 आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है डायरेक्ट, अब लिखना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि 45 - 44 लिखते रहें, डायरेक्ट करिए 45 - 44, 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 27, 11 × 3 = 33, है ना। तो 33 और 27 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 6 का होगा। तो 1 की वैल्यू 6, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, है ना। 6 × 4 = 24, बस हो गया आपका सवाल। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान तरीका हम यहाँ पर सवालों को करने का बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि डेली आपको हर दिन नया वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट कंटेंट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये तो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर रिलेटेड है दोस्तों, है ना। कह रहा बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों से हो जाएगा। x और y के आयु का जो डिफरेंस है वो 12 वर्ष है। उनके जो आयु का रेशियो है वो 3 और 7 है। रेशियो कितना है, 3 और 7 है। ये तो बिना पेन उठाए भी बन जाना चाहिए ये सवाल, है ना। ये बिना पेन उठाए भी ये सवाल आपको बन जाना चाहिए, इतना आसान सवाल है। आयु का जो रेशियो है वो 3 और 7 दिया गया है, x और y का। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है। उनके आयु का अंतर 12 वर्ष है। एक बात बताइए, इनके अनुपात में कितने का डिफरेंस है। इनका जो एज है, रेशियो है, उनके रेशियो में कितने का डिफरेंस है। तो रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना। देख सकते हैं 7 - 3 4 का। लेकिन एक्चुअल में जो डिफरेंस है दोस्तों वो 12 का है, मतलब 4 का ही वैल्यू आपको 12 दे रखा है। ये 4 का ही वैल्यू 12 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3 हो जाएगा। निकालना क्या था आपको, y की आयु। तो y की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 1 का 3 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। बस आपका सवाल हो गया, इसमें आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो रेशियो में योग कितना हो रहा है दोस्तों, रेशियो में योग आपका 10 हो रहा है। तो भाई 10 की वैल्यू निकाल लीजिए ना, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू 10 × 3 = 30 हो जाएगा, है ना। तो आयु का योग अगर पूछता तो 30 हो जाता, 30 वर्ष, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसे किया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगले सवाल में। ये सवाल देखिए यहाँ पर, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है, बाकी है आपका वैसा ही सवाल। कह रहा है राधा की आयु 40 वर्ष और राजीव की आयु यहाँ पर 60 वर्ष है ना। आपके पास 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, एक है राधा, ठीक है, एक है राधा और एक है राजीव, ठीक है। एक राजीव है, एक राधा है। दोनों का जो आयु है वो कितना है आपका, यहाँ पर 40 और 60 का है, ठीक है। 40 और 60 का इनका एज है।
अब यहाँ पर देखिएगा, अब आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था। ठीक है, वर्तमान इनका एज, तो वर्तमान में दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। वर्तमान में दोनों का रेशियो निकाल लें, तो दोनों का अगर रेशियो निकालें दोस्तों तो 20 से दोनों कट जाएंगे, 20 दूना 40 और 20 तियाँ 60। ठीक है, अब मान लीजिए कि x वर्ष पूर्व, x वर्ष पहले जो रेशियो था वो कितने का था, यहाँ पर 3 और 5 का था, 3 और 5 का था। यहाँ पर अब इन रेशियोज़ के बीच का गैप कितना हो गया, x, हमने x मान लिया। यहाँ पर फिर से वही काम करना है आपको, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। देखिए 5 दूना 10, 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 3x 5x, तो 5x में से 3x गया यानी 2x आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। सुनिए भाई, यहाँ पर चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए भाई, 2 की वैल्यू 40 है, तो पहले हम यहाँ पर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 का वैल्यू 2x, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4x हो जाएगा, है ना। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की वैल्यू 4x हो गई। अब 2 की वैल्यू 40 दे रखी है आपको, है ना। 2 की वैल्यू कितनी है, 40 है यहाँ पर, इसी को तो काट कर हम यहाँ पर रेशियो निकाले थे। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 40 रख दीजिए, यानी 40 बराबर कितना हो गया, 4x, मतलब कि x बराबर 40/4 मतलब कि 10 हो जाएगा। तो 10 साल बाद, यही ना x ही ना था कि भाई इतने साल बाद, इतने साल पहले, तो इतने साल यानी कितने साल, 10 साल। तो 10 साल पहले दोस्तों उनका जो रेशियो है वो 3 और 5 रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। एक तरीका इसका और सीख लीजिए भाई, यहाँ पर देखिए वर्तमान में राधा की आयु 40 है और राजीव की आयु कितनी है, 60 है। हम मान रहे हैं कि x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले दोनों की ये आयु हो जाएगी और इनका जो रेशियो है वो कह रहा है 3:5 है, यानी कि 3/5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10 ईयर यहाँ से आ जाएगा। करके देखते हैं हम लोग, देखिएगा 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक 20 यानी कि 200, 200 माइनस 5x इक्वल टू 3 का इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18 यानी 180, तो 180 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, 180 को इधर ले आइए तो 200 माइनस 180 यानी कि 20 हो गया, बराबर 5x को उधर ले आइए तो प्लस का 5x माइनस का 3x यानी कि 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से भी दोस्तों आपका कितना आ गया, 10 ईयर आ गया, है ना। तो दोनों तरीका आप लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए यहाँ पर ये सवाल देखिएगा। अब थोड़ा सा जो सवाल का लैंग्वेज है ना वो चेंज हुआ है, टाइप जो है सवाल का वो चेंज हुआ है दोस्तों। देखिए, 2 भाइयों का वर्तमान का जो रेशियो है, प्रेजेंट का जो रेशियो है वो 1 और 2 का है। ठीक है, वो कितना है, 1 और 2 का है। तो हम यहाँ पर 1 और 2 रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में उन दोनों का रेशियो 1 और 2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1 और 3 था, है ना। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। कितना यहाँ पर था, 1 और 3 का रेशियो था। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है ना। अब ये गैप कितने का है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो भाई प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले जाइए तो गैप कितने का आ जाएगा, 5 साल का आ जाएगा। यानी दोनों जगह 2 भाइयों में 5 साल का पीछे हम लोग चले गए, तो गैप कितने का आ गया, 2 का आ गया। यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, ये 3 है ना, याद रखिएगा। ये 1 और 3 था तो 1 और 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए। आपको बोला क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो बताना है। ठीक है, सवाल आसान है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही काम करना है, इसका इससे कर दीजिए। तो 3 1 कम 3 माइनस 2 1 कम 2 यानी 1 आ गया। 3 माइनस 2 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लीजिए। 5 1 कम 5, 5 3 15, 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा दोस्तों। तो 1 की वैल्यू 10। अब आप प्रेजेंट एज दोनों का निकालिए। तो भाई यहाँ पर इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। और इसकी एज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, भाई 1 का वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो जाएगी। तो भाई प्रेजेंट एज दोनों का 10 और 20 है। 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल दोनों में जोड़ दीजिए, 5 साल, है ना। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 और 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। दोनों का रेशियो पूछा था, रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 5 25 यानी 3 रेशियो 5 आ जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। अब आपको पता चल रहा होगा, आइडिया लग गया होगा कि सवालों को कैसे निपटाया जाता है, वो भी आसान तरीके से। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। वीडियो रोक करना, एक बार इसको लगाने का प्रयास जरूर करिए, है ना। सवाल एकदम ज़बरदस्त है। कह रहा है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। प्रेजेंट में दोनों का एज जो है उनका यहाँ पर योग जोड़ कितना है, 100 वर्ष है। मतलब पिता और पुत्र दोनों का एज मिलाकर 100 वर्ष हो रहा है वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2 और 1 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं फादर हैं और सन हैं। ठीक है, तो भाई 5 साल पहले जो रेशियो था वो कितने का था, 2 और 1 का था, है ना। ध्यान देते जाइएगा, 2 और 1 का था दोस्तों। अब एक बात बताइए, प्रेजेंट में दोनों का एज मिलाकर कितना हो रहा है, दोनों का एज मिलाकर 100 वर्ष हो रहा है। अगर हम 5 साल पहले जाएं दोस्तों, तो दोनों का एज 5-5 साल कम करना पड़ेगा, है ना। दोनों का एज 5-5 साल कम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का एज मिलाकर 5 साल पहले 10 साल कम हो जाएगा। अगर दोनों का देखा जाए भाई, अभी एज का योग कितना है, 100 वर्ष है। 5 साल पहले जाएंगे तो दोनों का एज 5-5 साल घट जाएगा, यानी कि दोनों के योग में से अगर हम 5 साल पहले जाना चाहें तो हमको कितना साल घटाना पड़ेगा, 10 साल, क्योंकि दोनों को 5-5 साल घटाना पड़ेगा ना। यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5 साल पहले जब जाएंगे तब दोनों के एज का योग कितना होगा, 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमको मिल जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल पहले का योग है, योग मतलब जोड़ है दोनों का। अब भाई 5 साल पहले यूनिट में रेशियो में योग कितना है, 2:1:3 है, तो रेशियो में योग 3 है। और एक्चुअल में 5 साल पहले कितने का योग है, यहाँ पर 90 है। बस आपका काम हो गया। तो भाई 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/3, यानी कि 30 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोग फंसेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 साल पहले दोनों का योग एज कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू यहाँ पर 30, यानी सन का जो एज है वो 30 साल है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 हो जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू 30 तो 2 का वैल्यू 60 हो जाएगा। 5 साल पहले 60 और 30 था, दोनों का एज 60 और 30 था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा बताइए। प्रेजेंट में फादर का 5 साल पहले, तो अभी कितना होगा, 5 इसमें जोड़िए, यानी कि ये भाई साहब 65 के हो जाएंगे। और बेटा कितने का हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए तो ये 35 का हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में दोनों कितने के हो गए, 65 और 35 के हो गए। अब प्रेजेंट से कह रहा है 10 साल बाद, है ना, तो 10 और इसमें जोड़ दीजिए, तो 10 साल बाद यानी कि 10 प्लस हम यहाँ जाएंगे तो 10 साल इसमें जोड़िए 75 हो जाएगा, 10 साल इसमें जोड़िए तो 45 हो जाएगा। बस इन दोनों का रेशियो लेना था आपको, है ना, रेशियो लेना था आपको। यहाँ पर 15 से दोनों कट जाएंगे ना, 15×5 = 75 और 15×3 = 45, 15×5 = 75, 15×3 = 45, यानी 10 साल बाद जो रेशियो होगा दोस्तों 5 और 3 का होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। सवाल बेहतरीन था, ज़बरदस्त था। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल में। देखिएगा, सवाल आपका बदलता रहे, आपके करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सवाल भले बदल जाए, उसका लैंग्वेज बदल जाए, लेकिन उस सवाल को हमको अपने करने के तरीके के रूप में ढालना है। देखिए क्या है, जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान उम्र की आधी है ना। आपके पास 2 लोग हैं, जेड है और ए है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जेड की जो वर्तमान आयु है, जेड की जो भी वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु का आधा है। तो ए की वर्तमान आयु अगर हम 2 ले लें तो जेड का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, अपने से हम ले सकते हैं। तो रेशियो भाई कितने का हो गया, रेशियो हो गया 1 और 2 का, है ना। प्रेजेंट में ये प्रेजेंट का बात हो रहा है अभी। ठीक है, ये प्रेजेंट का बात है। कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद का ले लीजिए। 5 साल बाद ए एवं जेड की अनुपात क्रमशः, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ए और जेड का 11 और 6 दिया है, तो ए का आपका 11 हुआ और जेड का आपका 6 हुआ। तो जेड के सामने क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और
ए के सामने कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बोला क्या था, जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की उम्र की आधी है। तो ए की अगर हम 2 लिए तो जेड का उसका आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया क्या था, ए का 11, जेड का 6। तो 11 और 6 यहाँ पर मत रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखे गए हैं दोनों, है ना। जेड ए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ए जेड दिया है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। चलिए, ये जो दोस्तों हुआ है अनुपात, ये कितने साल बाद हुआ है, तो 5 साल बाद, यानी गैप कितने का हो गया, 5 साल दोनों जगह का गैप हो। बस वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 6 दूना 12। तो 12 में से 11 गया, 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए, 6 पंचे 30, 11 5 55, 55 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 25। 1 की वैल्यू 25 आ गई। पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद, तो भाई जेड की उम्र है ना, 3 वर्ष बाद जेड की उम्र। तो प्रेजेंट में जेड की एज कितनी है, 1 यूनिट, मतलब 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष में आपको क्या करना है, 3 साल बाद बताना है ना। तो 3 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 25 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28। जेड का बताना था आपको, ए का नहीं बताना था। तो जेड की 3 साल बाद कितनी एज होगी, 28 होगी दोस्तों। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए इस सवाल को। अब इस सवाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको और लगाना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू का जो रेशियो है वो 3 और 2 का था। 6 वर्ष पहले, है ना, 6 वर्ष पहले का देख रहे हैं हम, कितना रेशियो था, यहाँ पर 3 और 2 था दोस्तों। ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद, तो 4 + 4 वर्ष बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना हो गया आपका, 8 और 7 हो गया। अब एक बात बताइए, 6 साल पहले और 4 साल बाद के बीच में कितने का गैप है, 10 साल का गैप है या नहीं है ना। आप भाई कहें आज से, आप अपने एज को ही ले लीजिए, आज से 6 साल पहले और 4 साल बाद, आज से 6 साल पहले और 4 साल बाद का एज गैप हम देखें तो 10 साल का होगा कि नहीं होगा। या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट पॉइंट यहाँ पे है तो ये 6 साल पहले से प्रेजेंट में 6 साल का गैप, और प्रेजेंट से यहाँ तक 4 साल का गैप, यानी टोटल गैप कितने का हो गया, 10 साल का। तो वही टोटल गैप यहाँ पर लिखना होता है, यानी 10 साल का गैप है, तो बस इसको लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। फिर से वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 7 × 21, 8 दूना 14, 8 दूना 16 यार, है ना। तो 21 - 16, 21 - 16 करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू है ना, 7 × 21, 8 दूना 16, तो 21 - 16 5, ठीक है। इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, है ना। 80 - 70 10 आ गया, तो 5 की वैल्यू दोस्तों 10 हो गए। मतलब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10/5। आपको बोला क्या है, पी की आयु कितनी है, पी की आयु निकालनी है ना। तो पी ये है हमारा, क्यू ये है हमारा, पी की वर्तमान आयु निकालनी है, पी की वर्तमान आयु निकालनी है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 6 साल पहले पी की एज कितनी हो जाएगी, 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू 6। तो ये 6 साल पहले का है। आज कितना होगा भाई, 6 साल पहले कोई व्यक्ति 6 साल का था, तो आज कितना का हो जाएगा, 6 साल उसमें और जुड़ जाएगा, यानी 12 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंट में पी कितने का होगा, 12 साल का होगा दोस्तों। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 यहाँ पर टिक मत कर दीजिएगा, वैसे ऑप्शन में 6 दिया भी नहीं गया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछा गया था, पी की आयु कितनी है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान में 12 साल होगा, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो सवाल का लैंग्वेज भले बदल जाए, बस आपको अपना तरीका नहीं बदलना है। सवाल को वैसे आप यहाँ पर बनाइए, उस सिचुएशन को बनाइए, तब आपका वो तरीका लग पाएगा, है ना। क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलें। चलिए ये सवाल देखिएगा। अब इतना सवाल हम आपको करवा चुके हैं ना, लेकिन कुछ लोग इसमें भी फंस जाएंगे, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज बस बदला गया है। कह रहा है सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, है ना। तो 8 वर्ष बाद यहाँ पर 8+ हम लिखते हैं। 8 वर्ष बाद सोनम और उसके फादर, ठीक है, ये सोनम है, ये सोनम है, और उसके ये फादर हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है 8 वर्ष बाद सोनम और उसके फादर का आयु के आधा हो जाएगा। तो अगर फादर की एज हम 2 ले लेते हैं,
तो सोनम की एज कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। 2 का आधा 1 ही ना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 और 3 था। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले यानी 8 माइनस 8 वर्ष पहले कितना था, यहाँ पर 1 और 3 का था दोस्तों। 8 वर्ष बाद 1 और 2 का था। अब आपको यहाँ पर गैप देखना है, कितने का गैप होगा तो बताइए ज़रा। यहाँ पर आपका 16 वर्ष का गैप होगा। कैसे, समझिएगा। अगर हम प्रेजेंट पॉइंट को यहाँ माने, प्रेजेंट पॉइंट को, तो प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, है ना, टोटल गैप कितने का हुआ, 16 वर्ष का हुआ। तो बस आपको यहाँ पर क्या रखना है, 16 रखना है। हो गया काम आपका, हो गया, है ना। कह रहे हैं ना, सवाल कैसा भी हो, लैंग्वेज बदल दे वो, बस आपको बनाने आना चाहिए, तरीका वही लगेगा, ठीक है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देख लीजिए। 16 1 कम 16, 16 3 48, है ना, तो 48 में से 16 गया 32 आ जाएगा। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। पूछा क्या है आपको, सोनम के पिता की वर्तमान आयु। भाई 8 साल बाद, 8 साल बाद का हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो 8 साल बाद कितना होगा यहाँ पर भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 यूनिट का वैल्यू आपका 64 हो जाएगा। 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद 64 यार, है ना, ये 64 हो जाएगा, 32 दूना 64। आज से 8 साल बाद 64 है, यानी आज कितना रहा होगा, आज कितना होगा बताइए तो। 64 में से 8 घटा दीजिए, तो 64 में से 8 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा, है ना। इसमें से 8 आप लोग घटा दीजिए, 8 हम लोग घटा देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी 56। बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर जरूर ख्याल रखिएगा दोस्तों, कि जो भी यहाँ पर यूनिट निकल कर आता है ना, 1 यूनिट की वैल्यू, वो इन ऊपर वालों के लिए होता है, ये नीचे वालों के लिए नहीं होता है कि 1 का वैल्यू यहाँ पर 32 ये वाला आ जाएगा, ये नहीं होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि कभी कभी यहाँ पर इन दोनों का ले लें, ठीक है। आगे चलें, देखिए दोस्तों ये सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है इसमें कि 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, मुरली और उसके बेटे सतीश। कह रहा है अगर 3 गुना, है ना, तो अगर सतीश की आयु 1 मान ले तो मुरली की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 और 1 का रेशियो बन गया मुरली और सतीश के बीच में, ठीक है। कह रहा है ना, मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना था, तो 3 गुना मतलब सतीश का एज अगर 1 माने तो मुरली का 3 हो जाएगा, 3 गुना। 10 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ पर देखिएगा, 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से 2 गुनी होगी। मुरली की जो आयु है वो सतीश की आयु से 2 गुनी होगी। तो अगर सतीश की आयु 1 माने 10 साल बाद, तो मुरली की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 हो गया यहाँ पर। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो बताना है। अब फिर से यहाँ पर लोचा हो गया, देखिएगा। अब आपको यहाँ पर एज गैप देखना है, 10 साल पहले और 10 साल बाद के बीच में कितना का गैप होगा। आप कहेंगे टोटल 20 साल का गैप होगा, तो यहाँ पर ये 20 साल का गैप हो गया। इसके एज में 20 साल का गैप, तो यहाँ पर भी 20 साल का गैप होगा ना। चलिए बस आसान सा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 20 दूना 40, 20 से कम 20, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 आ गया। तो 20 की वैल्यू 20 है दोस्तों। क्या पूछा आपसे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों का 10 साल पहले का एज निकालिए। अब इसमें मत रख दीजिएगा, ये भी आपको बताया है ना, अभी बताएं कि इन दोनों में मत रख दीजिएगा, ऊपर वाले का ही वैल्यू ये निकल कर आता है। तो भाई 1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो, 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। अच्छा, 10 साल पहले मुरली की एज 60 थी और उसके बेटे की एज 20 थी, तो वर्तमान में कितना होगा, 10 साल पहले 60, यानी अब कितने का हो गया होगा, वो 70 का हो गया होगा। 10 इसमें जोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, है ना, प्रेजेंट एज। मुरली 10 साल पहले, ये 10 साल पहले का है ना, 10 साल पहले 20 साल का था, यानी अब कितने का हो गया होगा वो, 10 उसमें जोड़ दीजिए, यानी 30 साल का हो गया होगा। इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो बताना है दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात। 10 से काट दीजिए, 10 सत्ते 70, 10 3 30, तो आपका 7 और 3 आ गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ना। सवाल को बस पढ़िए और इस फॉर्मेट में बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में।
ये सवाल देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है। एक बार वीडियो को रोक करना, इस सवाल को बनाने का कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, मस्त सवाल है। कह रहा है पी और डी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 3 और 4 का है। यहाँ पर पी है और यहाँ पर डी है। इनके वर्तमान का रेशियो जो है वो कितना है, यहाँ पर 3 और 4 है ना, 3 और 4 है। फिर कह रहा है डी और ए का, डी और ए का, तो डी और ए का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 6 का है वर्तमान में, ठीक है। देखते जाइए, अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का जो रेशियो है 4 और 5 होगा। पी और डी का वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, 3 और 4 है। तो 15 साल बाद कह रहा है कि रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, है ना, 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वही 15 साल का गैप हो रहा है, तो यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 16 माइनस 15 यानी 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 75 माइनस 60 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर तो भाई 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 15 तिया 45, तो पी की वर्तमान आयु 45 आ गई। डी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1 का वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब डी की वर्तमान आयु है दोस्तों यहाँ पर 60 आया है ना भाई, ये भी तो डी है। तो भाई 5 यूनिट का वैल्यू 60 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू 60 यानी कितना का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, 12 का मल्टीप्लाई। तो इसके साथ भी 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना। 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। तो ए की वर्तमान आयु 72 आ गई। अब सबकी वर्तमान आयु आपको मिल चुकी है, ठीक है। तीनों का योग पूछा है, तीनों की वर्तमान आयु का योग। तो पी का वर्तमान आयु यहाँ पर देखिए, पी प्लस डी प्लस ए, पी का वर्तमान आयु 45, ठीक है। डी का यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यानी कि डी की वर्तमान आयु 60 है, प्लस ए की वर्तमान आयु 72 है। बस तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 105 है ना, 105, या फिर ऐसे करिए ना, 40 60 100 100 और 70 170 और 5 2 7 177 177 आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी तीनों का जो एज का सम है वो 177 आ जाएगा। 117 लिखे हैं यार यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 177 है ना, 177 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक ज़बरदस्त सवाल था दोस्तों। आज के बस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे और एक ही तरीके से सारे सवाल जो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बनते हैं एज से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो गए होंगे एक ही तरीके से बस, ठीक है। तो यही तरीका आप लगाइएगा, आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।